क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तो उसने बोला ड्यू टू पुअर वेदर कंडीशन कि अगर वेदर कंडीशन खराब हुई तो एक प्लेन को 30 मिनट जल्दी निकलना पड़ा, मतलब 30 मिनट लेट निकलना पड़ा सॉरी। अगर उसे अपने टाइम पे पहुंचना है, तो उसे स्पीड अपनी 250 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करनी पड़ेगी। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है। उसकी जो डिस्टेंस है वो 1500 किलोमीटर की है। डिस्टेंस दे रखी है हमें 1500 किलोमीटर। अब उसने ये बोला कि इसकी स्पीड कुछ ना कुछ होगी। स्पीड को मान लेते हैं, लेट स्पीड भी x, स्पीड को x मान लो सबसे पहले। तो उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। अब हुआ क्या, ऐसी कहानी न्यू स्पीड, नई स्पीड कितनी होगी? स्पीड इंक्रीज करने के बाद कितनी रहेगी? तो स्पीड इंक्रीज कर दो, तो न्यू स्पीड इज इक्वल टू, लिखो न्यू स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 250। ये तो समझ में आ गया, नई स्पीड यही बनेगी इंक्रीज करने पे। अच्छा ये बताओ, उसने बोला वो 30 मिनट लेट निकला था ना, मतलब दो केसेस है। केस 1 जब स्पीड उसकी x है, स्पीड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 1500 अपॉन x, यही लगेगा टाइम। उसी तरीके से केस 2 जब स्पीड कितना है? x प्लस 250, टाइम कितना आएगा? डिस्टेंस यानी कि 1500 अपॉन स्पीड यानी कि x प्लस 250, ये आएगा। मेरे को ये बात बताओ कौन सा टाइम ज्यादा है, ये वाला कि ये वाला? टाइम कौन सा ज्यादा लगेगा? ये वाला टाइम कौन सा ज्यादा लगेगा? x प्लस 250 वाले में। सोचो रहा। अरे इसमें स्पीड इंक्रीज हुई, तो टाइम कम लगेगा ना, तो इसलिए कहानी ये टाइम कौन सा ज्यादा लगेगा? ये वाला। और ये मतलब एक तरीके से समझ लो ये वाला टाइम ज्यादा है, t1 मान लो, और ये वाला टाइम t2 कम है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। अब t1 माइनस t2 होगा बराबर कितने का गैप है? कितने मिनट का गैप दिया था उसने उसको? 30 मिनट का। 30 मिनट का तो गैप है जो फुलफिल करना है, क्योंकि वो 30 मिनट लेट निकला है ना कहीं के लिए। तो क्या करेंगे इसको? 30 मिनट को r में चेंज करो, 1/2 होता है, r में चेंज करोगे 1/30/60 आएगा। t1 के अंदर 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 250, यही होगा। बन गया क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बराबर हाफ, यही होगा। तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन 1500 कॉमन आएगा, जो भी 1/x माइनस 1/x प्लस 250। यहाँ सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर, नोट करो इसको जल्दी से। क्या क्वाड्रेटिक बनेगी? क्वाड्रेटिक सॉल्व करो जल्दी से। देखो एक बार जल्दी से देख लो करा क्या इस क्वेश्चन में। तो डिस्टेंस उसने 1500 दी थी, ठीक है। उसने बोला अगर कोई इंसान या प्लेन है, कोई प्लेन, ठीक है, 30 मिनट लेट निकला, तो मतलब 30 मिनट का गैप है जिसको फुलफिल करना है, ये दिमाग में रखना। कितने मिनट का गैप है? 30 मिनट का, ठीक है। 30 मिनट मतलब आधा आवर, जिसके गैप को हमें फुलफिल करना है। अगर उसे टाइम पे पहुंचना है, तो उसे अपनी स्पीड 250 इंक्रीज करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मेरे कहने का ये मतलब है, पहली हमने बोला ओरिजिनल स्पीड x है, नई स्पीड कितनी जाएगी? x प्लस 250। इतना क्लियर है? अब स्पीड क्या होगा? x केस 1 लिया, केस 2 लिया, जब स्पीड x प्लस 250 है स्पीड, तो टाइम निकल सकता है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 1500 अपॉन x और ये 1500 अपॉन x प्लस 250। इतना क्लियर है? क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। हमें गैप पता है ना, 30 मिनट का गैप है तो फुलफिल करा उसने, ठीक है। तो क्या करा? t1 माइनस t2। t1 कौन है? जिसकी स्पीड कम होगी वो ज्यादा टाइम लेगा। तो टाइम कौन सा ज्यादा है? ये वाला, क्योंकि इसकी स्पीड कम है। इसकी स्पीड से x प्लस 250 है ना, इसलिए इसका टाइम कम लगेगा, ठीक है। इसलिए t1 माइनस t2 करा, सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू आएगी, वो आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, नहीं सॉरी 34 का और वाला है। हाँ 34 का और वाला, ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या है। उसी की तरह से देखो, ध्यान सुनना बस। हम इस बार डिस्टेंस है 36 लिखा है, 360 किलोमीटर, ठीक है। मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है? 360। और टाइम जो गैप है इस बार, टाइम जो फुलफिल करना है 48 मिनट का, ठीक है। अब हुआ क्या, केस ऐसा है, देखो क्या कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कुछ ना कुछ है। हमने बोला हमें नहीं पता, चलो स्पीड का x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। कुछ टाइम बाद स्पीड को इंक्रीज कर दिया गया, स्पीड कर दी गई आपकी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। उसने क्वेश्चन में खुद बोला है कि स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। इतना समझ में आ गया? केस 1 केस 2 चल रहा, ठीक है। कंपेयर करेंगे। यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 360 अपॉन x। यहाँ पे टाइम क्या होगा? 360 अपॉन x। कौन सा टाइम ज्यादा है? फिर से टाइम कौन सा होगा? फर्स्ट वाला, ठीक है। तो 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5। कितने का गैप फिल करना है? 48 मिनट का। इसको सेकंड में r में चेंज करो, 48 अपॉन 60 आएगा।
12 से कटेगा 12 40 40 12 60 4/5। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से 360 कॉमन लेना और यहाँ से आंसर आ जाएगा 360 कॉमन, और ये बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5। यहाँ से आंसर आएगा सॉल्व करके। ठीक है, 4/5 नीचे है ही कंप्लीटली। चलो देख लो इसको, ऊपर x प्लस 5 माइनस x अपॉन x, नीचे होगा एलसीएम तो x इनटू x प्लस 5 ऐसे लिखते हैं। हाँ, x x कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 4/5, ये आएगा 360 इंटू 5 कितना होगा 360 इंटू 5 360 इंटू 5 1800 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 4/5। क्रॉस करो 1800 इंटू 5 9000 बराबर 4x स्क्वायर प्लस 20x, यही होगा। ठीक है, चाहे तो 4 कॉमन लेके सॉल्व कर लेना आराम से। ये आएगी x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 9000 कटेगा कितना आता है 4 से, ये बटेगा 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 4 5 जा 20 2 2 5 0। ठीक है, इसका इसको सॉल्व करना स्प्लिटिंग वगैरह से जिससे भी करना। ठीक है, ये नोट कर लो, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 2 5 0 नोट करो। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से अगला क्वेश्चन लिख दो पहले। द एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, ठीक है, ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग। एक एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है किसी बिल्डिंग के टॉप और बॉटम का, जिसको हमने देखा टावर से। किससे देखा? टावर से। अच्छा बताओ, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे को बनता है कि ऊपर को? एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे को बनता है। ठीक है, तो कहानी ऐसी है, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक ही करने वाला तरीका समझ में आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना। तो एक टावर और एक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता टावर बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ी है, लेकिन ये बताओ, उसने बोला हम लोग टॉप और बॉटम देख रहे हैं किसका, किसी बिल्डिंग का, किसी टावर से, टावर के टॉप से। तो ऊपर वाली चीज से तो नीचे वाली चीज को देखा जाएगा, डिप्रेशन तो नीचे ही बनता है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं देखूंगा किससे, जो ऊपर होगी, मैं टावर से ही देखूंगा, क्योंकि टावर से ही देखा जा रहा है। ये टावर है मान लो, टावर के बॉटम से। ठीक है, नहीं, टावर के टॉप से ही तो बनेगा सारे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, हाइट ज्यादा है उसकी, जिसके टॉप पे खड़ा हूं मैं ए पॉइंट पे, और मैं देख रहा हूँ एक बिल्डिंग को, बिल्डिंग के किस किस को, उसके टॉप को और उसके बॉटम को। ये टॉप होता है बिल्डिंग का बी पॉइंट, और बॉटम कौन होगा सी पॉइंट। कोई दिक्कत है बिल्डिंग की? अच्छा, बिल्डिंग की हाइट गिवन है 50 मीटर। कितनी गिवन है? 50, जिसका यूज करेंगे 50 मीटर। अच्छा, एक और चीज, ये डिप्रेशन कहाँ को बनता है? नीचे को। तो यहाँ से बनता है, पहले देखना, मान लो बी पॉइंट में, तो बन गया टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऐसे किसका बनेगा? बॉटम का। कोई दिक्कत तो नहीं है? जो टॉप का है वो ज्यादा होगा कि बॉटम का ज्यादा होगा? जल्दी बताओ। तो टॉप का ज्यादा। टॉप का ज्यादा कि बॉटम का? टॉप का ज्यादा होगा। ठीक है, देखो, गलत। टॉप का होगा 30 डिग्री, और इसका 60, मतलब ये एंगल छोटा एंगल कौन सा वाला? ये एंगल कितना है पता है? ये छोटा होगा 30, ये बड़ा है 60। ठीक है, इतना समझ में आ गया पहले? इसको यहाँ से ज्वाइन करो। अच्छा, अल्टरनेट इंटरएंगल पता है? ये 30 तो ये भी कितना होगा? 30, और ये वाला पूरा 60, तो ये वाला इधर 60 होगा। सही है, ये के पॉइंट मान लो। अब इसमें लगा पाइथागोरस, पाइथागोरस हो रहा है, तो एम मान लीजिए। सबसे पहले ये 50 है, तो ये भी 50 होगा। एच आगे, ठीक, इसको बेस को x मान लो। जरा पहले लगाएगा 10, ये x है तो ये भी x होगा। अपोजिट, ठीक है, तो 10 30 लगाओ जरा पहले, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए एम बी दिख रहा है, ट्रायंगल ए एम बी में लगाओ जरा। 10 30 क्या होता है? 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 30 के लिए परपेंडिकुलर है सामने वाला, 30 के लिए ए एम यानी कि h सीधा सीधा अपॉन बेस कौन है? नीचे वाला x। 10 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर h अपॉन x। यहाँ से आ जाता है x इक्वल टू h√3, यानी x की वैल्यू। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यूज करें 10 60, ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल ए के सी दिख रहा, ए के सी में देखो 10 60 लगेगा, परपेंडिकुलर कौन होगा? सामने वाला h प्लस 50 अपॉन बेस कौन होगा? x। 10 60 के लिए 1/√3 बराबर h प्लस 50 अपॉन x, यही होगा। x को उधर शिफ्ट कर दो, वैल्यू शिफ्ट करने के बाद ये पता लगा x इक्वल टू h√3 प्लस 50√3, यही आएगा। ये √3 होता है, सॉरी x√3 आएगा, सॉरी ये आएगा x√3 बराबर h प्लस 50, यही आएगा। अच्छा, ये बताओ मुझे x की वैल्यू पता है हमें? कितनी पता है? h√3। जैसे मैं h√3 रखूंगा, √3 3h हो जाएगा, यहाँ 3h बराबर h प्लस 50, इधर आएगा h कितना आ जाएगा? 2h बराबर 50, h यानी कि 25 आ गया।
एच की वैल्यू 25 आ गई, हमें निकालना है टोटल हाइट किसकी, इसकी, जो ये क्या है, टावर, तो हाइट ऑफ टावर हाइट ऑफ टावर 50 तो पहले से एच प्लस 50 थी ना, एच की वैल्यू 25 डालो तो 75 होगी, 75 मीटर आंसर। ठीक है, यही निकालना है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा एक और चीज निकालनी है, इनके बीच की डिस्टेंस का क्या मतलब एक्स निकालना है, इनके बीच की डिस्टेंस यही तो होगी टावर और बिल्डिंग, तो एक्स की वैल्यू निकाली तो एक्स कितना था एच यानी 75 सॉरी 25 इंच सही है, ये तो इसके मीटर, जल्दी से इसको नोट करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक फार्मर है, ठीक है, जिसने पाइप कनेक्ट करा है, ठीक है, तो जो लेफ्ट में बना हुआ वो पाइप है और जो राइट में बना है वो क्या है, टैंक, ठीक है, दो चीजें, एक हमारा पाइप है, एक हमारा टैंक है। पाइप के बारे में उसने बोला उसकी इंटरनल डायमीटर देखा 20, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट करा क्योंकि हमें क्या मीटर में चल रहा है क्वेश्चन आ गया ना। टैंक के बारे में बताओ, तो टैंक ऐसा है जिसकी हाइट दे रखी है 2 मीटर, रेडियस है जिसका डायमीटर 10 था, तो रेडियस कितनी रहेगी 5, पहले हमने इतना करा। इसके बाद पानी जो फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर सॉरी, मैंने किस में चेंज करा, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि क्वेश्चन मीटर में, साफ सीधी बात इतनी सी है, इतना समझ में आ गया पहले, ठीक है। अब हमारा लॉजिक क्या है, ध्यान सुनना, उसने बोला टाइम कितना लगेगा इस टैंक को भरने में, तो टाइम हमें नहीं पता, तो एक काम करते हैं, लेट द टाइम बी, टाइम को मैं मान रहा हूँ टी सेकंड, कितने मान लिया टी सेकंड, और टी सेकंड्स मान लिया कितने सेकंड लगेंगे टैंक को भरने में, हमें नहीं पता कितने हैं, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान सुनो, इसका पानी इसी के अंदर जाएगा, पानी यहाँ से फ्लो करता हुआ आएगा, इसके अंदर जाएगा, यही तो कहानी होगी। तो मैं ऐसा बोलूंगा, देखो डिस्टेंस या लेंथ ऑफ पाइप अगर मुझे निकालनी हो, लेंथ, देखो लेंथ क्या होगा, फॉर्मूला, लेंथ का फॉर्मूला अगर याद करो, लेंथ एक तरीके से इसका डिस्टेंस ही तो होगा, डिस्टेंस इसके बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है 5.6, टाइम कितना है t, तो 5t/6 सही है, ये समझ में आ गया लेंथ। अब मेरा जो लॉजिक है वो कुछ ऐसा है, जो वॉल्यूम इसकी होगी वही वॉल्यूम यहाँ जाने वाली है, तो ये बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, सही बात है, क्लियर हो गया लॉजिक, क्योंकि जो पानी पाइप में होगा वही तो टैंक में जाएगा, अलग से तो पानी आ नहीं रहा, तो कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ पाइप का फॉर्मूला क्या होगा, पाइप की शेप में होगा सिलेंडर, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर h, तो पाई r स्क्वायर यानी छोटा r स्क्वायर, h कौन होगा, ये जो लेंथ नहीं निकाली यही तो पाइप की लेंथ है, यही तो है वो 5t/6, कोई दिक्कत तो नहीं है, यही तो है वो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रखेंगे हम h की जगह अभी 5t/6, कोई दिक्कत तो नहीं है, इज इक्वल टू टैंक की बात करूं, टैंक देखो इसकी वॉल्यूम क्या होगी पाई, रेडियस कितना है इसका देखो 5, रेडियस 5 का स्क्वायर, हाइट है 2, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, रेडियस की वैल्यू देखो मुझे पता है, रेडियस कितना है यहाँ पे, इसमें कितना रेडियस 10/100 यानी 1/10 बोल रहे तो क्लियर बात है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10 का स्क्वायर, दो बार लिखना पड़ेगा, इसको लिखेंगे 5t/6, यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 यही होगा, यहाँ सॉल्व करना है 5 5 जा कट गया, ठीक है। t बराबर 2 ऊपर पहले से 2 5 10 100 यानी ये बन गया 10 10 जा 100 और 10,000 6000 सेकंड, सही है, इस सेकंड में आया। इसको मिनट में कैसे चेंज करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे मिनट में चेंज करने के लिए, मिनट में अगर चेंज करना हो 60 से, तो टाइम निकालने के लिए हमने क्या करा 6000 के नीचे डाल दिया 60, 0 से 0 कटा, ये आ गया 100 सेकंड, कितना आया 100 मिनट, 100 मिनट आए, आर में चेंज करना है फिर से 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो अगर उस पर देखोगे तो आएगा 1 आवर और कुछ मिनट आएंगे, 1 आवर और 40 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई, तो ये आंसर नोट करो इसको जल्दी से, ठीक है। टाइम ऐसे निकाला जाएगा, 100 मिनट इसका आंसर है, 100 मिनट पे छोड़ देना आपको, फालतू टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, डन क्लियर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ पाइप और वॉल्यूम ऑफ टैंक दोनों क्या होंगे सेम, नोट करो जैसे। क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, गिवन है क्वेश्चन में BD इज इक्वल टू 1/3 BC दे रखा है, और साथ ही साथ हमें एक और चीज गिवन है कि यहाँ पे प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसकी साइड साइड्स इक्वल, तो ये काम हमने सबसे पहले कर दिया, साइड साइड्स को इक्वल दे दिया, x एक्सिस साइड साइड्स इक्वल है, ठीक है। अब ध्यान से देखना 9, हमने एक काम और करा ये कि देखो BD जो ये हमारा BC वो कितना x है, लिख रहा BCx, BD उसने हमें बोला था 1/3 ऑफ BC, जरा BC की वैल्यू डालोगे x/3 नहीं आ जाएगी BD की वैल्यू, यहाँ पे इस इक्वेशन में BD को ऐसे रखा, BC की अगर जगह x डाल दूंगा, BC x है तो x/3 आ गया, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम किसमें, तो एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा AM, देख रहे हो परपेंडिकुलर AM, अच्छा परपेंडिकुलर की खासियत क्या होगी, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में याद रखना परपेंडिकुलर जो होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करता है, x/2 और ये भी x/2,
कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ये x/2 वो भी x/2। अब सबसे पहली चीज मैं यूज करने वाला हूँ, एक चीज और बताओ मेरे को ध्यान से, ये BD कितना है x/3 अभी निकाला, सारी चीजें आ चुकी है सामने हमारे। पहले मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल, जरा ध्यान से देखो ABM, दिख रहा है ट्राइंगल ABM, पाइथागोरस लगाओगे ABM में तो क्या बनेगा, 90 के सामने कौन होगा AB, यानी कि x² बोल तो अच्छी बात है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है AM स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कौन है BM, BM की लेंथ कितनी है x/2, x/2 का स्क्वायर कितना x²/4 होगा, यहां से इसको इधर शिफ्ट करा, AM स्क्वायर की वैल्यू आ गई x² - x²/4, एलसीएम लोगे कितना आएगा ये AM स्क्वायर इक्वल टू 4x² - x², 3x²/4, ठीक है, इतना आ गई AM स्क्वायर की वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमने करा खाली एक ट्राइंगल ABM में, इतना समझ में आया पहले। उसी तरीके से मैं ले रहा हूँ, जरा एक चीज देखो, मेरे को यहाँ पे ना एक और ट्राइंगल लेना है, ये वाला AMD, दिख रहा है AMD ट्राइंगल, लेकिन खासियत क्या है, मेरे को DM नहीं पता अभी, तो DM की लेंथ निकालनी पड़ेगी। DM की लेंथ निकालने के लिए AM इज इक्वल टू जो निकलेगा DM निकालने के लिए एक काम करता हूँ, ये पूरा इतना x/2 दे रखा, इसमें से x/3 माइनस कर दो तभी तो आएगा, तो x/2 - x/3 DM तो है ना बस, नहीं DM का x/2 नहीं वो पूरा BM है, एलसीएम लेना आता है, ये आएगा x/6, कोई दिक्कत नहीं, आता है एलसीएम लेके सॉल्व करना। इतना होने के बाद अब मैं लूंगा ट्राइंगल AMD, दिख रहा ट्राइंगल AMD, किसी को दिक्कत नहीं है, अच्छा इन ट्राइंगल AMD ट्राइंगल में एक चीज लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना, पाइथागोरस लगेगी, AD का स्क्वायर सही है बराबर परपेंडिकुलर कौन है AM का स्क्वायर प्लस बेस कौन है DM का स्क्वायर, तो x/6 का स्क्वायर x/36, सही है इतना। अच्छा मुझे जो प्रूफ चाहिए उसमें AD तो चाहिए, चलो अच्छी बात है, क्या मुझे AM भी चाहिए प्रूफ में, नहीं चाहिए, तो AM की वैल्यू निकालनी रखनी पड़ेगी यहाँ से, यहाँ रखो कितनी होगी बताओ, AM स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3x² प्लस x²/36 कैसी होगा, एलसीएम लेना सबको आता है, AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, एलसीएम लोगे नीचे 36 आएगा, और ये कितना 4 9 है यानी 27x² प्लस x², इतना समझ में आ गया पहले। तो यहाँ से AD स्क्वायर की वैल्यू हमारे निकल के सामने आ गई, क्या AD स्क्वायर की वैल्यू जरा बताना, AD स्क्वायर बराबर 28x²/36, 4 से कटेगा, 4 7 है 28, कोई दिक्कत तो नहीं है, 4 9 है 36x², सही है इतना, ठीक है। अच्छा इसको इधर भेज दो, तो 9AD स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी बोलो 7x²। अच्छा x है कौन, x की जगह मैं a भी लिख सकता हूँ, देखो जरा सारी साइड x ही तो है a भी, तो x की जगह मैं a भी लिख देता हूँ तो प्रूफ नहीं हो गया, सोचो 9AD² = 7AB², ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, मतलब इतनी बार क्या बताया जाए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको कर लेना, ठीक है। तो 9AD² ऐसी मैंने बोला 7AC, x की जगह मैं रख रहा हूँ AB², ये आपका आंसर, ठीक है, समझ में आ गया, ये आपका आंसर, नोट करो जल्दी से, फिर मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। चलो एक बार दोबारा देख लो ध्यान से, क्वेश्चन ऐसा था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड साइड्स को x नाम दे दिया सबसे पहले। दूसरी चीज उसने बोला BD = 1/3 BC है, तो मैंने बोला BD कितना हो जाएगा, देखो BC x है तो BD कितना हो जाएगा x/3, पहला काम हमने ये करा यहाँ पे। उसके बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा AM, परपेंडिकुलर की खासियत क्या है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में कि वो बाइसेक्टर का भी काम करता है, किसका काम करता है बाइसेक्टर, मतलब x/2 आधा आधा हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने कुछ चीजें कैलकुलेट करके अपने सामने रख ली, जैसे ये x था तो ये x/2 अब सबसे पहले, उसके बाद ये x/3 तो दे ही रखा था ना, BD = x/3, इसके साथ मैंने DM भी कैलकुलेट करा था, ठीक है। एक और चीज मैंने ट्रायंगल ABM में लगाई पाइथागोरस, ABM ट्रायंगल दिख रहा, ABM में पाइथागोरस लगाने का मतलब AB का स्क्वायर बराबर BM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, ये बननी थी पाइथागोरस की स्टेटमेंट। वैल्यू डाली, AB कितना है x², AM का इसी रखा, और यहाँ किसकी वैल्यू BM की वैल्यू रखी x²/4, जो x/2 का होल स्क्वायर करा होगा ना x/4, यहाँ सॉल्व करके क्या है AM²। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल यूज करा मैंने AMD, ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें लगाई पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद मेरे को ये स्टेटमेंट मिली, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये देखा AD तो चलो चाहिए, ये तो यूज करता रहूंगा, लेकिन क्या नहीं चाहिए, AM नहीं चाहिए था, तो AM को हटा दिया, हटाने के लिए यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करी, जैसे मैंने वैल्यू पुट करी यहाँ से आंसर अपने आप बन के आ गया, ठीक है। प्रूफ में AM नहीं चाहिए ना।